महान अर्थशास्त्री, महासमाज सुधारक, हम नारियों के मुक्तिदाता, भारत के संविधान के निर्माता, ऐसे महामानव को कोटि कोटि नमन करते हुए और अपने समाज में समय समय पर जन्मे सभी संत, गुरु, ब्राह्मणों और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए पूजनीय भंते जी को मेरा सादर वंदनादि और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो पावन पर्व है जिसको हम त्रिवेदिक बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, तो आज ही के दिन इसको बैसाखी त्रिवेदिक बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन तथागत बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। आज ही के दिन उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की और आज ही के दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसीलिए हम इसको त्रिवेदिक बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि आप जैसा करोगे ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। इसके लिए उन्होंने सभी तमाम तरह के जो आडंबर हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, उन सबको नकारा है और उन्होंने ईश्वर को नकारा है, आत्मा को नकारा है, लेकिन पुनर्जन्म को उन्होंने माना है। तो पुनर्जन्म को एक पंडित उनसे पूछते हैं, आते हैं उनके पास और उनसे कहते हैं कि हे तथागत, आप हर चीज को नकारते हो लेकिन पुनर्जन्म को आप मानते हो, तो पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है आपका? तो तथागत कहते हैं कि पुनर्जन्म को मैं मानता हूँ, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि पुनर्जन्म, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वो अपनी सारी बात जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझाते थे, कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाते थे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक आम की गुठली है और आम की गुठली मतलब आम खाकर हम आम की गुठली को फिर से धरती में गड़ाते हैं तो और फिर से पेड़ निकलता है, तो ये उस आम का पुनर्जन्म हुआ। ऐसे उन्होंने कहा कि यदि आपके बेटा या बेटी कोई भी होता है तो ये आपका पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म नहीं कि आपका मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म आप ही के द्वारा जो आप मतलब हो उसी का पुनर्जन्म हो सकता है और मरकर कोई भी इधर उधर नहीं जाता, चार आर्य तत्वों में विलीन हो जाते हैं। मतलब अग्नि में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, वायु में मिल जाती है, पानी में मिल जाता है। इसलिए कोई आत्मा, कोई परमात्मा, इस तरह का कोई भी सिद्धांत तथागत बुद्ध ने नहीं माना और उन्होंने पंचशील का मार्ग दिखाया। उन्होंने चार आर्य सत्य तो बताए और चार आर्य सत्यों की उन्होंने खोज की। उन्होंने कहा इस संसार में दुख है जो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ कि संसार में दुख है और उन्होंने हर दुख का कारण हमको खुद को माना है कि कुछ ना कुछ दुख का कारण होगा। और तीसरा है उस दुख का निवारण भी है और निवारण का उन्होंने फिर चौथा निवारण का मार्ग बताया और निवारण का मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग ही वो मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने तमाम तरीके के दुखों को दूर कर सकते हैं। वो भी उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मध्यम मार्ग कैसा होना चाहिए कि आप इतने मीठे भी मत बनो कि कोई आपको खा जाए और आप इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई आपको थूक दे। तो इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। इसी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया वीणा का कि अगर आप वीणा के तारों को ज़्यादा खींच देंगे तो वो टूट जाएंगे और उनको अगर ढीला छोड़ देंगे तो वो आपको संगीत नहीं देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। हमको भी तथागत बुद्ध के बताए हुए मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। हमको भी तथागत बुद्ध के जो 5 सील दिए हैं हमको उनको मानना चाहिए, क्योंकि 5 सील जो है जो तथागत बुद्ध ने हमको दिए हैं, अगर हम उन 5 सीलों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने
पंचशील का मार्ग दिखाया और तथागत बुद्ध ने जो आदिकाल में कहा था वो अनंत काल तक वही होगा, क्योंकि वो उस टाइम पे भी सत्य था, वो बीच में भी सत्य था और वो आने वाले चाहे कितने भी साल जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तथागत बुद्ध के द्वारा कहे गए शब्द वो तब तक सत्य ही रहेंगे, क्योंकि उनको कोई झुटला नहीं सकता। और आने वाले समय में दुनिया की कोई ताकत ऐसा रोक नहीं सकती कि तथागत बुद्ध के विचारों से ये भारत बुद्ध में ना हो। भले ही इसमें टाइम लग जाए, भले ही आप ना रहें, मैं ना रहूं, कोई ना रहे, लेकिन तथागत बुद्ध के विचार इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। और आज जो आंदोलन हमारी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए चल रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 90 दिनों से हमारा बौद्ध विरासत को बचाने का आंदोलन चल रहा है। आज तक जितने भी इनके जो चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, अयोध्या हो, कोई भी हो, इन्होंने बहुत पहले उन पे जब तक हमको ज्ञान नहीं था तब तक बाबा साहेब ने हमको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था, उस टाइम तक हमने अपने इतिहास को नहीं जाना, तो इसलिए इन्होंने हमारी बौद्ध विरासतों पे कब्जा कर लिया। लेकिन आज तो हम इतिहास को जानते हैं, आज तो हम समझते हैं कि ये जो जितनी भी सारी चीजें थी वो बौद्ध की विरासत है, वो सम्राट अशोक ने हमको दी है और उसी चीज को बचाने के लिए पिछले 90 दिनों से यहाँ आंदोलन चल रहा है और कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भले ही दूसरे लोगों के सामने बिक जाए या पीछे कर दे, लेकिन जब मूवमेंट चलती है तो कोई ना कोई वहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति भी निकलता है। और आज बहुत सारे भंते जी वहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस आंदोलन को पूरा करके रहेंगे, यानी कि अपनी बौद्ध विरासत को बचाकर रहेंगे। और ये जो इन्होंने बीटी एक्ट लगा कर रखा है सरकार ने, उस एक्ट को खत्म करा कर रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोगों के पास कभी भी थोड़ा बहुत समय हो तो वो जरूर अपने बौद्ध गया जाकर आए, इस आंदोलन में अपनी किसी भी तरीके की भागीदारी को निभाएं, सहयोग करें, क्योंकि ये बौद्ध विरासत हमारी इकलौती एक तरीके से विरासत है जिसको पूरा विश्व जानता है। जहाँ पर तथागत बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, तो हमको ये किसी भी हालत में अपनी बौद्ध विरासत को जाने नहीं देना है, ऐसी उम्मीद मैं सबसे करती हूँ। तो आप सभी को इतनी ही बात को कहकर अपनी बात को पूर्ण विराम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और आप सभी को एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।